नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जीके का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस के लिए रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा सी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? इसका राइट आंसर है 395, 395। संविधान में 395 अनुच्छेद है मूल रूप से। अगला प्रश्न है, पालसी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इसका राइट आंसर हो गया राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न है, किसने जन गण मन लिखा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? इसका राइट आंसर होगा ए 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सारनाथ। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 206। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाएं होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 10। बिहार में 10 प्रमंडल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1951 और 52 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को आयरन लेडी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? दोस्तों महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गोरखपुर। भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, बाघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में नमक सत्याग्रह हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।